चलिए, दवाई ववाई खा के आए हैं कि नहीं आप लोग? मैथ्स पढ़नी है भाई। ऐसा ना हो एक घंटे में तो पता चले एक आध लोग फैल जाए यहीं पे नीचे कि सर मैथ तो बड़ी समस्या। मैथ्स देखो, यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, समझ लो। मैथ्स का जो सेक्शन होता है, पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लो। मैथ्स का जो सेक्शन होता है पहले वो किस में आता है, किस पेपर में आता है आपका? सी सेट में, ठीक है, जानते होंगे आप लोग। सी सेट में टोटल, अगर मैं एएस की बात करता हूँ सिविल सर्विसेज में और पीसीएस की बात करता हूँ, तो आईएएस में टोटल क्वेश्चन होते हैं सी सेट में 80 और पीसीएस में सी सेट में होते हैं 100। तो एएस में अगर मैथ्स की मैं बात करता हूँ तो लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं। पीसीएस में अगर बात की जाए तो भी लगभग इतने ही आते हैं, ठीक है। अब पॉइंट ये होता है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मैथ्स थोड़ी सी इशू है, दिक्कत है मैथ्स में समझने में। तो मैं उनसे आप लोगों को भी यही चीज़ बोलूँगा कि आप मैथ्स को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ सकते हैं मैथ्स को। कि अगर आपको लगता है कि मैथ्स मेरा नहीं है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन सेफ साइड खेलने के लिए इस 15 से 20 क्वेश्चन में, ये जो 15 से 20 क्वेश्चन आपके, अगर आप इसमें से 5 क्वेश्चन भी सही कर ले गए तो आपकी जो कट ऑफ की रैंकिंग है, मतलब जो आपका सी सेट क्वालिफाइंग वाला नेचर है, उसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई का मतलब है पीसीएस में 100 में से कितने सही करने हैं, 33, और इसमें कितने करने हैं आपको, 28। तो कहीं ना कहीं बेनिफिट आपको दे देता है, ये प्रैक्टिकल बात है। तो कोशिश कीजिए समझने के लिए, बहुत ज़्यादा तगड़ी वाली मैथ नहीं आती है। अगर आती है, मैं आपको अप्रॉक्सीमेट समझाऊं, तो अगर टोटल मान लीजिए 20 क्वेश्चन है, मैं समझ के चलता हूं, ठीक है। 20 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन होंगे आपके नॉर्मल और 5 क्वेश्चन होंगे आपके मॉडरेट लेवल के या थोड़े से एडवांस लेवल के। तो आप पहली चीज है, इसको तो बिल्कुल स्किप कर दीजिए, कोई नीड नहीं है आपको टच करने की भी, ठीक है। ये जो 15 क्वेश्चन है इसकी तैयारी कीजिए, इसमें से अगर आपने 5 क्वेश्चन भी सही कर लिए अपने तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। बट ये 5 क्वेश्चन कौन से होते हैं, ये ऐसे भी नहीं कह सकते हैं कि टॉपिक वाइज ना कि कौन कौन सा, तो ठीक है। तो कोशिश कीजिए बेसिक कैलकुलेशन, मैंने आपको लास्ट में भी, लास्ट लेक्चर में एक चीज समझाई थी कि आप लोगों को एक पेपर पे लिखना होता है टेबल, और वो सब चीजें लिख ली आप लोगों ने, सबके पास घर पे लिखी हुई हैं टेबल्स, क्या क्या था। ऑनलाइन वाले सब नए, ऑनलाइन वाले को समझा दूं ध्यान से। 20 तक कितनी टेबल थी, 30 तक की टेबल, हाँ 30 तक की टेबल थी, 20 तक के आपके स्क्वायर थे, 20 तक के ही आप स्क्वायर रूट कर लीजिएगा, मे भी चेंज हो तो कोई ऐसा नहीं है। 15 तक के आपको क्या होने चाहिए, क्यूब, और 15 तक के ही आपकी होनी चाहिए क्यूब रूट। इतनी चीज़ों को आप अपने टेबल पे रख करके, जो सामने टेबल की दीवार है उस पर चिपका लीजिएगा, ठीक है। तो सी सेट काफ़ी आसान आपके लिए हो जाएगा, सी सेट का मतलब मैथ्स का सेक्शन काफ़ी आसान हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं कि मैथ्स मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है, सबके साथ इश्यू होता है, ठीक है साहब। तो यहाँ पे मैथ्स का कुछ पोर्शन होता है आपका। चलिए, तो पहला टॉपिक स्टार्ट कीजिए, बेसिक कैलकुलेशन, सिंपल भाषा में नंबर सिस्टम। सबने टॉपिक सुना होगा, नंबर सिस्टम, बेसिक कैलकुलेशन का जो टॉपिक होता है उसको कवर करेंगे। बहुत आराम आराम से चलो, मैथ्स थोड़ी सी, चलिए सबसे पहले बहुत बेसिक से लेकर चल रहा हूं, तो बिल्कुल मान के चलो कि जीरो से नंबर्स आप लोगों को पता होते हैं, 1 2 3 4 गिनती कहां तक आती है आप लोगों को, 1 2 3 4 अगर कैलकुलेट करोगे तो कहां तक आती होगी, कहां तक आती होगी, 1 2 3 4 ऐसे गिनेंगे तो लगभग कितने तक आप गिन सकते हैं। पहली चीज है, हिंदी और इंग्लिश का मैटर यहां नहीं करता है, आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको जहां तक मन करे वहां तक गिनिए, ठीक है। चलिए बेसिक आपको पता होंगे। सबसे पहले लिखिए टाइप ऑफ नंबर्स,
टाइप ऑफ नंबर्स, कुछ बेसिक चीजें समझते हैं फिर आगे समझेंगे। टाइप ऑफ नंबर्स, नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? पहला नंबर होता है इवन नंबर, दूसरा नंबर होता है ऑड नंबर, तीसरा नंबर होता है नेचुरल नंबर, नेक्स्ट नंबर होता है होल नंबर, नेक्स्ट नंबर होता है प्राइम नंबर, और नेक्स्ट नंबर होता है को प्राइम नंबर। ठीक है, ये आपके टोटल 6 तरह के नंबर होते हैं जो समझने होते हैं। इसमें 2-3 नंबर और होते हैं, इंटीजर्स, एक्स वाई जेड, वो सब अलग चीजें होती है। ठीक है, तो हमें उस पर समझ में नहीं है, हमें इसको समझना होता है। ठीक है, तो ये आपके टोटल नंबर हो गए जिन नंबर्स को कवर करने हैं। इसकी बेसिक डिफरेंस आप सभी को पता होगा, फिर भी मैं समझा देता हूं। इवन नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, सबको पता है इवन नंबर क्या होते हैं? कोई भी नंबर, अभी मैं क्योंकि मैं भी आपको दूंगा करने के लिए तो आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी नंबर जो नंबर 2 से कट जाए तो वो नंबर क्या होगा? इवन होगा। ठीक हो गई बात? ऑड नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, वो क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा, विषम संख्या बोलते हैं। इंग्लिश में करिए, हिंदी में दिक्कत है इसको। ठीक है, नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं? जब हम काउंटिंग फ्रॉम 1, ठीक है, जब हम काउंटिंग कहां से स्टार्ट करें? 1 से काउंटिंग स्टार्ट करें तो पहले 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 होंगे, समझ रहे हो? होल नंबर जब आपकी काउंटिंग फ्रॉम 0, होल नंबर में एक भी नंबर को, होल का मतलब क्या हुआ? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या का मतलब कोई भी नंबर आपका बचना नहीं चाहिए, तो जब नहीं बचेगा तो काउंटिंग आपकी कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। 0 भी एक नंबर तो होता ही है, समझ गए? तो काउंटिंग आपकी कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। तो ये 4 नंबर तो आपके बहुत बेसिक हो गए। इन दोनों में डिफरेंस मैंने बताया, ध्यान से। फर्स्ट 3, पहले 3 अगर आपसे बात करें तो 1 2 और 3 होगा, और इसमें अगर स्टार्ट करें तो 0 1 और 2 होगा। ये समझ रहे हो कि नहीं तुम लोग? क्योंकि होल नंबर की काउंटिंग कहां से स्टार्ट हो रही? 0 से। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द सम ऑफ इनिशियल 5 4 जो भी है क्या होल नंबर या नेचुरल नंबर। तो पहले 3 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा? पहले 3 नेचुरल नंबर का मतलब ये, तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 और 1 6। पहले 3 होल नंबर का सम क्या होगा? 0 + 1 + 2 यानी 3। ठीक हो गया? तो काउंटिंग 0 से स्टार्ट करेंगे, काउंटिंग यहां से स्टार्ट करेंगे। ये होता है बेसिक इवन और नेचुरल होल। क्लियर हो गया? क्योंकि फिर होल उस पर समझेंगे प्राइम। समझ में आ गया? नोट करिए, नोट करिए, जिनको पता है बहुत अच्छा। सबको पता है? ये कोई नोट कर रहा है इसको? ठीक। आप थोड़ा ध्यान से, नेक्स्ट नंबर होता है आपका प्राइम नंबर। नेक्स्ट नंबर आपका है प्राइम नंबर। प्राइम को बोलते हैं हिंदी में आई थिंक या अभाज्य समथिंग बोलते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, शायद अभाज्य ही बोलते हैं, अभाज्य संख्या। ध्यान से समझो फिर नोट करना, यहां से शुरू है आपकी मैथ्स। प्राइम नंबर में देखो, एक नंबर है x और एक नंबर है y। बहुत ध्यान से, कॉपी पेन बंद। जब बोर्ड पे मैं लिखूं तो आप चुपचाप इधर देखो ध्यान से। कंडीशन x, ये बेसिकली 3 चीजों से कटने की संभावना, किसी भी नंबर की हमेशा 3 चीजों से डिवीजन होने की क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी होती है बाई 1, दूसरी पॉसिबिलिटी होती है बाई इटसेल्फ, और तीसरी कंडीशन होती है बाई अदर। किसी और नंबर से कटेगा, यहां पे है y। ध्यान से समझो, x नंबर जो है मान लीजिए वो नंबर 1 से कटेगा, वो नंबर इटसेल्फ यानी खुद से कटेगा, और वो नंबर किसी और से कटेगा। यही तो 3 चीजें हो सकती हैं। आप कोई भी दुनिया का नंबर ले आओ, जो नंबर 1 से कटे, मतलब वो नंबर इन तीनों में से किसी से भी अप्लाई नहीं होता है। कोई नंबर बताइए, अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा नंबर है जो नंबर इनमें से किसी से भी एप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर है आपके दिमाग में आ रहा? कौन सा? 11। 11 इससे नहीं घटता है।
दुनिया का याद रखिए, कोई भी नंबर किसी से नहीं कटेगा तो एक से तो एक से मतलब इटसेल्फ तो कंडीशन अप्लाई है ही भाई। इटसेल्फ जीरो जीरो कैंसिल हो गया, कैंसिल तो हो ही गया। वो बाकी जीरो से रिलेटेड कंडीशंस क्या होती है, वो अपरिमेय संख्या, वो सब छोड़ दीजिए। बट कोई भी नंबर 11 तुमने बोला 11 एक से कटेगा ही कटेगा। एक से 11 को 11 बार मल्टीप्लाई करो, एक को 11 बार मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा 11, तो 11 से कट रहा। कोई भी संख्या इन दोनों से एप्लीकेबल होनी ही है। फंसेगा तुम्हारा मैटर यहां कि वो किसी और से कटती है कि नहीं कटती है। ठीक हो गई बात। अगर ध्यान से समझ लो, अगर वो ये एप्लीकेबल है, ये एप्लीकेबल है और ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ये वाली संख्या, ये संख्या आपकी क्या कहलाएगी, प्राइम नंबर कहलाएगी। मतलब कोई भी नंबर जो एक से कटे, किसी और इटसेल्फ कटे लेकिन किसी और से ना कटे, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, आपकी प्राइम नंबर। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसी तरीके से ध्यान से इसमें समझ लो। पहले यहां देखो, यहां पे भी मैं तीनों कंडीशन ले लेता हूं। पहली कंडीशन का मतलब है सेल्फ से, दूसरी कंडीशन होगी इटसेल्फ से और तीसरी कंडीशन होगी अदर से। अदर वाली कंडीशन यहां पे नहीं थी, यहां पे एप्लीकेबल हो गई। समझ गए? तो इस वाले नंबर को क्या बोलते हैं, किसी को आइडिया? कौन से? वाह, क्या बोलते हैं? ये हाल है। हाँ, बिल्कुल सही। ये नंबर आपका कहलाता है कंपोजिट नंबर। ध्यान से, कंपोजिट नंबर, ध्यान से। तो ध्यान से समझ लो, एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे तो वो संख्या प्राइम नंबर, और तीनों से कटे तो वो संख्या कंपोजिट नंबर। सही बात है। अब यहां पे क्वेश्चन तुम्हारा क्या बनता है, सिंपल। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है? आराम से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की काउंटिंग मैंने बोला एक से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 इटसेट्रा बढ़ते चलेंगे। यही तो होगा। कंडीशन तुम्हारे सामने होनी चाहिए। ये कंडीशन और में नहीं है, ये कंडीशन एंड में है। और एंड का डिफरेंस समझ में आ रहा, कि केवल इससे कटे या केवल इससे कटे, ऐसा नहीं, इससे भी कटे इससे भी कटे। तो सीधी बात है, सबसे पहले नंबर आया 1, 1 तुम्हारा एक से कटा, अरे यार 1 से डिवीजन है तो इटसेल्फ से कटा, बट इन दोनों में क्या डिफरेंस है? कोई भी संख्या जो एक से कट रही, एक आपने लिया, एक एक से कट गया। सही बात है। एक इटसेल्फ का मतलब भी तो एक से ही कट गया, तो दोनों का मतलब तो सेम ही हो गया। समझ गए मेरी बात? एक एक से कटा, सही बात है, और एक इटसेल्फ कटा तो भी एक से ही तो कट रहा। तो जब दोनों सेम बात होगी तो एक को प्राइम नंबर नहीं माना जाता है। मैंने क्या बोला, कंडीशन होनी चाहिए दोनों की। तो लॉजिक बात है, नेक्स्ट में आऊंगा 2 नंबर पे। तो 2 नंबर जो होगा वो तुम्हारा एक से कट गया और इटसेल्फ कट गया, दो खुद से, दो से भी कट गया। क्या दो किसी और से कटता है? 2 इज डिविजिबल बाई 1, यस। बाई इटसेल्फ, यस। बट क्या किसी तीसरे नंबर से 2 कटा? आराम से दिमाग लगाओ, जितनी भी मैथ आपको पता है बेसिक्स, 2 किसी और से तो नहीं कटे, या तो एक से कटेगा या खुद से कटेगा, और किससे कट रहा है यार? तो सिंपल है। तो जो 2 है वो तुम्हारा सबसे क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। समझ गए बात को? कौन सा? प्राइम नंबर। क्लियर हो गया? पक्की बात? अच्छा बताओ मुझे, कंपोजिट सबसे छोटा कौन सा होगा? बस सीधी बात है, अब आया दिमाग में। तो कंपोजिट सबसे छोटा क्या होगा तुम्हारा? 4। क्योंकि 4 तुम्हारा एक से कटा, फिर इटसेल्फ यानी 4 से कटा, और किसी और से कटेगा तो 2 से भी तो कट गया 4। समझ गए बात को? तो सबसे छोटा कंपोजिट क्या हुआ? 4। और सबसे छोटा प्राइम क्या हुआ? 2। क्लियर हो गया यहां तक? पक्की बात? चल, 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। हाँ 9 तो नहीं किसी को आया? वेरी गुड, समझ गए? पक्की बात? नोट करिए, 1 से 100 के तुरंत लिखिए। 1 to 100 प्राइम नंबर। तुमको क्या लगा 10 के आगे छोड़ दिए? 1 से 100 प्राइम नंबर नोट कीजिए तुरंत। 1 3 5 7 जो भी आप लिखते चल रहे हैं, लिखते चलिए, 100 तक के लिखिए तुरंत। तो
पूछ लूंगा मैं इंडिविजुअल किसी से भी ध्यान से, 1 3 5 7 9 11 13 जो भी लिखते चलो, टिल 100 लिखनी है आपको भाई। 13 फिर उसके आगे 17 फिर 19 फिर उसके तरीके से बढ़ते चलिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाइए, क्योंकि इस पे सी सेट का क्वेश्चन आया हुआ है। 25 से 50 के बीच में पूछ रहा है कितनी प्राइम नंबर होती हैं, ये सी सेट 2021 का क्वेश्चन है। 25 से 50 के बीच में पूछ रहा है कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से नहीं। थोड़ा सा दिमाग लगेगा आपको इसमें मैथ्स में। लिख लिए। मैथ्स की क्लास है, छोटी ही करेंगे लेकिन सीरियस करेंगे, नहीं पता चले देखो 5 मिनट हुए अभी 10 मिनट शुरू माहौल। कोई बात नहीं, करिए थोड़ी सी करिए, जिनका भी हो जाए वो टोटल काउंट कर लीजिए नंबर्स, टोटल कितने नंबर है, फिर मैं आपसे पूछूंगा। नहीं होगा तो लिखवाऊंगा, परेशान मत होइए, सब करवाऊंगा मैं आपको। बस बस समझने वाली बात है कि आपके बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, वो मैं आपको बता रहा हूं। किसी व्यक्ति के नहीं हुए, हो गए। टोटल कितने निकले हैं जिन लोगों के हो गए? 24 गलत, और 25 निकले आपके, सही है। टोटल आपके नंबर 25 होने चाहिए, चेक करिए। 25 नंबर्स होने चाहिए, मतलब समझ रहे हैं आप लोग? 25 का मतलब 25 नहीं बोल रहा हूं मैं, 25 होने चाहिए, कंपलसरी है ये, ठीक है। अब हो सकता है 25 वही हो जो होते हैं, और हो सकता है वैसे हो जो ना हो, ठीक है। सबके निकले कि नहीं? 8 10 पे रुक गई गाड़ी, कहां तक पहुंचे हैं? 16 60। चलिए मैच कर लीजिए, कोई बात नहीं, लिखिए, मतलब मैच कर लीजिए, अगर लिखिए तो अच्छी बात है, तो मैच करिए। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। क्लियर? चेक कर लीजिए, लिख लिया तो अच्छी बात है। ये आपके 25 नंबर। अब यहाँ पे क्वेश्चन 3 4 उठेंगे, खुद से दिमाग लगा के लिख लेना। सबसे पहले देखो 1 से 25 में कितने हैं, 25 से 50 में कितने हैं, समझ में आ रहे हैं कितने कितने नंबर हैं? ऐसे ही तुम्हारा कई बार हो सकता है 1 से 50 में कितने हैं, ये खुद से दिमाग लगा करके समझ जाना, समझ गए? तो सी साइड का क्वेश्चन था 25 से 50 के बीच में कितने हैं, बताओ 25 से 50 के बीच में कितने हैं नंबर? 6 नंबर है आपके, ठीक बात हो गई, सबको समझ में आ गया? तो पहली चीज हो गई, यह हो गए आपके क्या, प्राइम नंबर, ठीक हो गया। चलो अब आते हैं प्राइम नंबर को निकालने का तरीका, वो अभी थोड़ी देर में सीखेंगे, क्योंकि वहां पे स्क्वायर रूट आपको पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट आओ। 1 2 नंबर और होते हैं, 1 2 का मतलब होता है कि इंटीजर नंबर और होता है। इंटीजर समझते हो आप लोग क्या होते हैं? इंटीजर्स हिंदी में बोलते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। इंटीजर्स का मतलब सिंपल है, नीड नहीं है, आपके लेवल पे नहीं है, बट इंटीजर्स का मतलब होता है जब किसी नंबर को उसके साइन के साथ लिखा जाता है। -2, अब आया समझ में? अच्छा, ये जो मैंने 4 लिखा, इस 4 में प्लस ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है ना, ये तो इसका मतलब +4 अगर आप लिख रहे तो आपने इंटीजर लिख दिया, -4 लिख दिया तो आपने इंटीजर लिख दिया। समझ गए बात को? जब किसी नंबर को उसके साइन के साथ लिखा जाता है, दैट नंबर इज नोन एज अ इंटीजर। क्लियर हो गया? नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ। रोमन नंबर लिखने आते हैं आप लोगों को? रोमन नंबर लिख लेते हो? वेरी गुड। कहां तक के लिख लेते हैं? 1 2 3 से होते हुए कहां तक पहुंचे? 20। 20 को क्या लिखते हैं? XX। वेरी गुड। फिर 50 पे पहुंचेंगे, L। अरे वाह, ये पता है आपको, बहुत अच्छी है। जिनको नहीं पता नोट करते चलना, 50 को L, 50 के बाद 51 तो L1, फिर 60 70, 60 को LX। वेरी गुड, ये चीजें पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं पता हो, देख मुझे पता बहुत सारे लोग नहीं बताओगे, परेशान ना हो।
देखो 1 से 50 तक की तो चीजें ठीक है, लेकिन जब आप 50 पे पहुंचेंगे तो 50 कहलाता है एल, फिर 60 होगा तो इसमें 10 जुड़ रहा है तो एल एक्स, समझ गए। इसी तरीके से 70 क्या होगा, एल, अब आ गए समझ में, डबल एक्स फिर ट्रिपल एक्स होगा, 70 के बाद 80 फिर 90, 90 के बाद 90 क्या होगा, 40 जुड़ा तो क्या होगा, 40 को क्या बोलते हैं हैं? हाँ अरे एक्सेल, कपड़े खरीदते हो तो एक्सेल तो रोमन में ही तो होता है, तो एक्स हुआ तुम्हारा, तो फिर बात है 50 को क्या वो एल एक्स एल, समझे। एल क्या हो गया 50 और एक्सएल क्या हो गया 40, तो 50 40 90 हुआ, अब आया समझ में। ठीक, लिखते चलो जिनको भी नहीं पता, 100 को सी लिख लीजिए 100 को सी, 500 को डी, 500 डी, 1000 को एम, 1000 को एम। ये हैं आपके बेसिक पूछे हुए क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आइए। अच्छा जीरो किसने खोजा था, आर्यभट्ट ने, पता होगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा जीरो के रूल्स कुछ होते हैं, जीरो, जीरो के रूल्स का मतलब होता है ये जो जीरो है, अगर जीरो को मैं किसी संख्या में जोड़ूं या घटाऊं या मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, क्या आंसर आएगा बताओ। जीरो में कोई संख्या जोड़े तो सेम नंबर आएगा, सबको पता। जीरो में से अगर किसी संख्या को घटाएं सेम आएगा, गजब। जीरो में से किसी संख्या को घटा रहा हूं, ना कि किसी संख्या में से जीरो को घटा रहा हूं, डिफरेंस समझ रहे हो। जीरो, हाँ भाई 7 माइनस जीरो एक हुआ और जीरो माइनस 7 एक हुआ, दो अलग अलग चीजें हैं। तो जीरो माइनस 7 की वैल्यू -7, भाई आपके पास कुछ नहीं था, आपने 7 रुपए उधार लिए तो -7 में हो गया आपके ऊपर, ठीक। इसी तरीके से जीरो में से 7 का और 7 में से जीरो करेंगे तो सेम नंबर है, सही बात है, ठीक। जीरो में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू जीरो जीरो, और जीरो इंटू 7 जीरो ही, पक्का। देखो सोच रहे हैं चेंज तो नहीं होगी मैथ हमने जो पढ़ी थी। अब जीरो इंटू 7 जीरो, 7 इंटू जीरो जीरो, ठीक। डिवाइड करना है जीरो में, बताइए ये इंपॉर्टेंट है, 7 डिवाइड बाई जीरो और जीरो डिवाइड बाई 7, किसका इनफाइनाइट आंसर। जीरो से जब किसी संख्या में भाग देते हैं तो उसका आंसर तो आना नहीं है, तो उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, सबको पता होगा ये कि ये इनफाइनाइट होगा। दूसरे वाले का, जीरो में किसी संख्या का जब भाग करेंगे तो जीरो क्या है, जीरो, तो जीरो में जब किसी संख्या का करेंगे डिवीजन तो इसका आंसर होगा जीरो, और इसका आंसर क्या होगा आपका इनफाइनाइट। क्लियर हो गया, पक्की बात है ना, ठीक है। बहुत ध्यान से समझना, जिनको भी नहीं पता हो ध्यान से, शर्माना नहीं कि आपको शर्म आ रही है बोर्ड से उतारने, बोलो ना मैथ हमें नहीं पता यार, बाकी लोग जानते हैं, बाकी लोग कुछ नहीं जानते मैथ अभी रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, आधे घंटे क्लास आगे बढ़ने दो, सबका समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक चीजें हैं, सबको पता है तो अच्छी बात है, परेशान ना हो, टॉपिक वाइज पहुंचोगे सब लोग तो बिल्कुल। अपने आप को ये मत सोचना कि मेरी यार मैथ बिल्कुल जीरो, टेंशन ना लो, जिनको भी नहीं पता नोट जरूर करना, क्योंकि मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा ये चीजें। नेक्स्ट आ जाओ। अच्छा वो आपको पता है स्मॉलेस्ट डिजिट ऑफ पर्टिकुलर नंबर, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, छोटे पे किए हो गए यार ये सब, पक्की बात। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती होगी पर्टिकुलर डिजिट की, भाई सीधी बात है, एक के आगे जीरो। मैंने बोला देखो दो चीजें होती हैं, एक होता है स्मॉलेस्ट डिजिट, सबसे छोटी संख्या ऑफ पर्टिकुलर नंबर, यही तो हो सकता है, और एक होता है लार्जेस्ट डिजिट ऑफ पर्टिकुलर नंबर, यही तो हो सकता है। 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, यही तो पॉसिबल है। तो जब भी आपको छोटी संख्या बोले ध्यान से, तो जितने नंबर हैं, 3 अंकों की बोल रहा है, 4 अंकों की बोले, यही तो बोलेगा, 5 6 8 यही तो बोलेगा, सिंपल है, जितने अंक है एक के आगे उतने के आपको क्या लगाना, टोटल मिला करके उतने डिजिट होने चाहिए, याद रखना मतलब अगर मैंने एग्जांपल लिए 3 अंकों की, तो लॉजिक के आंसर क्या होगा 100,
ट्रिक समझ गए? ट्रिक का मतलब बेसिक चीज है। अगर 4 अंकों की होगी तो यहां पे नंबर टोटल 4 होने चाहिए, तो 4 अंकों में क्या होगा? 1000, समझ गए? 5 अंकों में 10,000, 6 अंकों में 1 लाख। क्लियर हो गया सबको? इसी तरीके से सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों में क्या होगी? 999। सबको पता है? जैसे ही 999 से आप ऊपर चलेंगे 1000 पहुंच गए भाई, 999 और 1000 कितने अंकों की होगी? 4 की, सबसे छोटी। समझ गए? तो स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब ये हुआ। तो अगर आपसे मैं पूछूं 8 अंकों की सबसे छोटी, तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए क्या हुई? मैंने क्या बोला? कैलकुलेट करके बताइए, मुझे ये मत बताओ क्या होता है, कैलकुलेट करके नंबर बताओ क्या हुआ। आवाज फिर नहीं आया? उसकी कसम से यार। हाँ, 1 करोड़, पक्की बात। भाई एक के आगे 7 जीरो आपने बोला, तो एक के आगे 7 जीरो के नंबर्स वो भी आपको बताता हूँ कहां तक पहुंचते हैं। तो एक के आगे 7 जीरो लगभग यानी टोटल 8 हो गए। तो 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? नंबर क्या होता है? 1 करोड़। ठीक बात है, वेरी गुड। तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट का मतलब समझ गए? बन जाएंगे क्वेश्चन, बनेंगे अभी इस पे क्वेश्चन आएंगे इस पे आगे। चलो नेक्स्ट आइए, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर भी लिख लीजिए। इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है जो नंबर इमेजिन करें, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते हैं, बस आपको पता होने चाहिए। लाइक -4, -7, ऐसे जो नंबर होते हैं वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू निकल ही नहीं सकती है। इमेजिनरी जो जो आया हुआ है सिविल्स में वो आपको मैं बता दे रहा हूं। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर समझते हैं? एब्सोल्यूट सबको पता है ना, असेंडिंग डिसेंडिंग। अब असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा। असेंडिंग छोटे से बड़ा, सही बात है। और डिसेंडिंग मतलब रिवर्स, सही बात है। वेरी गुड। चलिए अब आ जाइए, हेडिंग डालिए यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस समझते हैं? इकाई अंक बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? चलिए यूनिट प्लेस कहां तक जानते हैं आप लोग? जैसे सबसे पहले होता है 10, तो इसको क्या बोलेंगे? 10⁻0 कि 1? आराम से 10⁻1। कुछ अभी आपको समझ में आया? 10⁻, इसी तरीके से क्या होगा? 100, दैट इज 10⁻, ये सबको पता है। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जितने जीरो होते हैं उतने यहां पावर में लगा दीजिएगा, का काम खत्म हो गया। अगर एक के आगे 8 जीरो हैं आराम से, तो 10⁻, अब आ गया समझ में? ये बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, यहाँ पे पावर में इश्यू होता है, क्योंकि 10⁻2 का मतलब वो नहीं है ये 2 है या 3 है, ये एक के आगे के 2 होते हैं या टोटल 2 होते हैं। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। तो 10⁻ का मतलब जो पावर लिखी हुई है वो एक के आगे उतने जीरो हैं, बात खत्म हो गई। ठीक, तो इस हिसाब से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे 10⁻, 10⁻, 10⁻5, 10⁻6, 7, 8। बताते चलिए क्या है, सबको पता है तो अच्छी बात है। ये क्या कहलाता है आपका? ये आपका क्या हुआ? 1000। सबको क्लियर है? ये 10,000, 10,000 ये लाख, ये 10 लाख यानी मिलियन। ये आपको समझना है। अब आए समझ में? 10 लाख बराबर होता है 1 मिलियन। तो 3 वर्ड मिलेंगे, मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन। तीनों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो मिलियन समझ गए? तो 10 की बराबर कितने हुए? 6। ये आपके क्या हुए? मिलियन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा? 10⁻7 को 1 CR, ये 10 CR। नेक्स्ट 10⁻9, दैट इज 100 CR। दिस इज कॉल्ड 1 बिलियन। समझ गए? तो जो आपने बिलियनियर सुने हैं लोगों को, उनके पास जो होते हैं वो 100 करोड़ रुपया होते हैं। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी। अब आए कुछ कुछ समझ में? 10⁻9। तो गैप आपको समझ में आ गया? कितने का गैप है दोनों के बीच में? 3 का 10 की घात 9, 10 की घात 12, 3 का गैप आ गया। तो इसका मतलब है जो अगला नंबर होगा वो 3 के गैप में होगा, जिसको हम लोग ट्रिलियन बोलेंगे। दैट विल बी 10⁻12। तभी तो हुआ आपका। ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? 1 ट्रिलियन।
10⁻12 समझ गए। तो जो मिलियन होती है, बिलियन होती है और ट्रिलियन होती है, देश की इकोनॉमी इसमें कैलकुलेट की जाती है। ट्रिलियन डॉलर सुना होगा आप लोगों ने। इंडिया की इकोनॉमी थर्ड नंबर पे है, अब फोर्थ पे है पीपीपी पे। तो कितना ट्रिलियन है भारत की इकोनॉमी? अप्रॉक्स 14 ट्रिलियन, ठीक है। यूएसए की इकोनॉमी कितनी अप्रॉक्सीमेट? 90 ट्रिलियन। बीच में चाइना आता है लगभग 45 ट्रिलियन पे। तो समझिए बात को, तो ट्रिलियन का मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी, मजाक नहीं है ये, बहुत होते हैं यार ये। इसको आपको लग रहा है कि आपने बोर्ड पे लिख दिया ना ट्रिलियन, लिखने में क्या जा रहा है बोर्ड पर, समझ 10 के आगे इतने जीरो, डॉलर के हिसाब से करेंगे तो 1 ट्रिलियन। तो ऐसे करके 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होती है, समझ गए बात को। तो आपके काम की चीज मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन, ये समझ गए सब लोग? ठीक, हटाओ इसको। वेरी गुड। लिखिए बेसिक लॉ, बेसिक रूल्स, कुछ सिविल्स के बेसिक रूल्स। बेसिक रूल्स को पहला होता है क्लोजर लॉ। सिविल्स का मतलब कैलकुलेशन का बेसिक रूल में पहला होता है क्लोजर लॉ, सबको पता है, ध्यान से। a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यस नो? क्या सारे साइन में ये इक्वल होगा? दो ही सारे साइन मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सब जगह सेम होगा क्या? ये किसमें सेम होगा? हाँ, प्लस और मल्टीप्लिकेशन में, सही बात है। यानी इसको मैं a इंटू बी बराबर b इंटू ए, सही बात है। 2 गुणे 4 बराबर 4 गुणे 2, सेम ही तो वैल्यू आएगी। लेकिन क्या ये माइनस में एप्लीकेबल है? 2 - 4 बराबर 4 - 2, सेम वैल्यू नहीं ना भाई। 2 - 4 यानी -2 और 4 - 2 यानी +2। तो -2 +2 के बहुत बराबर। आपको लगता है -2 साइन का तो फर्क है? ऐसा तो नहीं किसी को लग रहा। मैथ कहां तक आप लोगों से पाला पड़ा है? मैथ का 12वीं तक पढ़े आप मैथ? एक आध लोग पढ़े होंगे, बाकी लोग 10th? 10th में भी मैथ नहीं पढ़े हैं? नहीं, 12th तो समझ गया, जो 12th। बाकी लोग 10th, 8th, 6? अबे 8 तक तो मैथ सभी लोग पढ़ते होंगे यार, हद हो गई। 8 तक है ना सीबीएसई में? 8 तक तो मैथ होगी कि नहीं? 10th है कंपलसरी सबके लिए? लो, हद हो गई यार, फिर तो पढ़ा ही होगे। पास कैसे हो वो छोड़ दो, बट ठीक है। ये होता है क्लोजर लॉ। इसका मतलब हम लोगों को माइनस के लिए और डिवीजन के लिए ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर हो गया चीजें? नोट करते चलिए। दूसरा रूल, सेकेंड रूल होता है कम्यूटेटिव, COMMU, कम्यूटेटिव लॉ। इंग्लिश में होता है, हिंदी छोड़ दो आप, थोड़ी सी इंग्लिश लिखो। कम्यूटेटिव लॉ, संवरक नियम बोलते हैं। तीसरा होता है एसोसिएटिव लॉ, जो पूछा हुआ केवल वो एसोसिएटिव लॉ। आपसे पूछा का मतलब है बस पूछा था जस्टिफिकेशन में, क्या ये सही होता है कि गलत होता है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी, ध्यान से, प्लस सी। हाँ या ना? आराम से। सही चीज लिखी हुई है बोर्ड पे, गलत है? सही है। तो ये जो रूल आपने एसोसिएटिव लॉ लिखा, ये किसके लिए एप्लीकेबल और हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या एप्लीकेबल होगा? आराम से। नहीं कुछ समझ में आया तो सीधी बात है, क्या मल्टीप्लिकेशन का मतलब? a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी। तो क्या ये लगता है सही होगा? सही बात है। साइन में याद रखना, केवल और केवल किसके लिए? प्लस और मल्टीप्लिकेशन के लिए होगा। आप उसकी जगह वैल्यू रख के देख लो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब सेम माइनस के लिए और डिवीजन के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। नोट करते चलिए, ये कहलाता क्लोजर लॉ। हाँ, दोनों ही होते हैं, इसी को बोलते हैं क्लोजर लॉ में। मल्टीप्लिकेशन वाले को बोलते हैं, प्लस वाले को बोलते हैं, इसीलिए मैंने लिखा हुआ। लास्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फोर्थ इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, आप में से कितने लोग हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है? ओके, होल क्यूब याद है? a प्लस बी का होल क्यूब नहीं याद है? कुछ लोग सर हिला रहे, कोई बात नहीं।
इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए इंटू बी प्लस सी, ध्यान से, तो क्या मैं इसको ए बी प्लस ए सी लिख सकता हूं? आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं भैया, कोई दिक्कत, चुपचाप पहले वो बिल्कुल शांति से, क्या है बोर्ड पे आ गया, देखो क्या ये सही लिखा हुआ या गलत, बस इतना बताओ। सही है? अगर नहीं भी आपको लग रहा है तो ये सही है भाई, ये सीधी बात है। हमें समझ में नहीं आ रहा साहब, तो ये यही वाला नियम होता है, ये किसके किसके लिए एप्लीकेबल होगा? मतलब और किस साइन के लिए एप्लीकेबल होगा? प्लस के लिए एप्लीकेबल होगा, अंदर अंदर माइनस कर दें अगर, सही बात है, तो ए बी माइनस ए सी, समझ रहे हो बात को? अच्छा, प्लस के लिए है, मल्टीप्लीकेशन के लिए, हाँ मल्टीप्ली, ए इंटू बी इंटू सी, फिर तो दूसरा वाला आ गया ना कहीं, ये वाला हो गया, वो तो दूसरा चला गया। डिवीजन के लिए नहीं, डिवीजन अलग होता, समझ गए? तो किसके लिए एप्लीकेबल हो गया? प्लस के लिए और माइनस के लिए। याद है, कोई चीज प्लस के लिए, कुछ के लिए डिवीजन, किसके लिए? मल्टीप्लाई के लिए, यहां प्लस और माइनस के लिए। क्लियर हुआ? नोट करो इसको, प्लस और माइनस दोनों के लिए। ये चारों नियम की जरूरत आपको ऐसा नहीं पड़ेगी, कैलकुलेशन करते समय पड़ती है। चलिए हटाओ इसको, अब आप लोगों की कैलकुलेशन देखते हैं। पहली हेडिंग डालिए एडिशन, जोड़ना। जोड़ लेते हो नंबर? कितने लोग अभी भी ऐसे 2 3 4 5 6 ऐसे वाले में भी हैं आप लोग? कोई ऐसे 1 2 3 5 होंगे, कुछ लोग तो होंगे ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें ना आपको दिक्कत ये होगी कि ना एग्जाम में दिक्कत हो जाएगी, एग्जाम में, क्योंकि लंबे लंबे आएंगे। पहली चीज, जोड़ने के दो तरीके होते हैं, ट्रिक्स होती है, लेकिन हर जगह ट्रिक के चक्कर में ना पड़ना। जहां ट्रिक होगी वहां बताऊंगा, फालतू ट्रिक नहीं, क्योंकि इतनी ट्रिक्स आपको बता दी जाएंगी ना कोचिंग में। सबसे बड़ी पता है, हर एक जगह की ट्रिक आपको बताएंगे। अब आप सोचो, एक सब्जेक्ट की अगर 10 ट्रिक भी होगी तो टोटल 20 टॉपिक हैं आपके मैथ्स में, 200 ट्रिक हो गई। अब 200 ट्रिक तुम्हें लग रहा है तुम्हारे दिमाग में रहेगी क्या? ये गलत फहमी, बेवकूफी वाली बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जहां पे ट्रिक की नीड हो वहां बताई जाएगी, जहां नहीं है वहां पे कैलकुलेशन करना सीखो। देसी तरीके से जोड़ना है। मान लीजिए 45 और प्लस 85 है, तो इसको जब आप जोड़ते होंगे तो ऐसे रख के जोड़ते हैं क्या? ये तो सबको पता होगा। लेकिन ऐसे जोड़ने की तुलना में इसको सीधे जोड़ना आता है आप लोगों को? सीधे का मतलब हुआ 45 प्लस 85 अगर आपको कैलकुलेट करना है तो इससे इससे और इससे इससे, यही तो होता है। रिमाइंडर रिमाइंडर वाला सब बेसिक पता होगा यार। आजकल तो देख रहा हूं मैं क्लास सेकंड में सब खतरनाक वाले क्वेश्चन सेकंड में ही आ गया है। हाँ, वो 3 डिजिट वाले आ गए भाई साहब, मतलब क्या बताऊं मैं। समझ गए? जोड़ लेंगे? अरे वेरी गुड। चलिए, आपके सामने मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करके आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन रिपीट मत करिएगा, ठीक है? आराम से, ध्यान से। जी बताइए, जोड़ के। हंस क्यों रहे? तो मैं कहा लगा बराबर बराबर वाले दे देंगे सर, ऊपर नीचे रखने वाले, हो जाए काम खत्म। 40 प्लस 50 प्लस 80 जोड़ ले सीधे। क्वेश्चन इस तरीके से आपके 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 5 वाले नंबर आ सकते हैं। अब जोड़ के मुझे फाइनल आंसर बताइए। आंसर क्या? 595916 ये एक आंसर आ रहा है, आप लोग अपना करिए। 59165 बिल्कुल अपना अपना करना, किसी का नहीं। यही आ रहा है तो नहीं आ रहा क्योंकि मैं पूछ लूंगा फिर आपसे, 4 5 क्वेश्चन दूंगा, फिर जुड़वाऊंगा भी आपसे। इससे अच्छा चुपचाप अपना अपना करो। हो गया? इतना टाइम नहीं बॉस, 40 सेकंड के क्वेश्चन, जोड़ने में इतना टाइम लगाओगे, प्रॉफिट लॉस में तो उल्टी कर दोगे। यही है आंसर, 59165, सबका यही आ गया।
ईमानदारी से। अगर सबका आ गया तो बहुत है, जिनका नहीं है सब लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब यही आंसर है। तो जिनका भी नहीं है आंसर नोट कर लीजिएगा। जोड़ने का तरीका सबको पता ही होगा, बस आपको चेक करना है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जब मैं रखूंगा ध्यान से, जिनको भी समझ में नहीं आया, 475, 52, 6, 5, 9 क्या है, 4 3, 4 3 और 5 2 6 8 9, ये ऐसे रखा जाएगा ध्यान से, ठीक है। तो ये आपको यूनिट यूनिट वाला, 10 10 वाला, 100 100, 1000 10,000 ऐसे ही तो रखेंगे। तो इस नंबर को ऐसे मैं लिखूंगा तो काम बन जाएगा। सही बात है, पक्की बात हो गई, सबको समझ में आ गया? अरे वेरी गुड, बहुत सही आप लोग चल रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअल पूछूंगा स्पीड में। 375 प्लस 08, तुरंत करिए 40 सेकंड में। पीछे हो गया सबका? हाँ बोलो क्या? 59548, यही है सबका? डन, समझ गए आप लोग। चलिए हेडिंग डालिए ट्रिक्स। एडिशन की ट्रिक समझ लीजिए। एडिशन की ट्रिक नंबर 1, सम ऑफ रेगुलर एन नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव भी वर्ड यूज करते हैं, कॉन्जिक्यूटिव एन नेचुरल नंबर, लगातार एन तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर, मतलब मैंने प्राकृतिक संख्याएं कौन सी बताई थी तुमको? कहां से काउंटिंग? 1 से काउंटिंग ना, 1 2 3 4। तो अगर पूछूं लगातार 100, उसकी काउंटिंग तो 1 + 2 + 3, यही हुआ काउंटिंग। ऐसे जोड़ने में फिर तो सी सेट में खाली ये क्वेश्चन करोगे, 1 + 2 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15, ये तो जोड़ो फिर तो खत्म कहानी है। उसका फॉर्मूला लिखिए। कॉन्जिक्यूटिव एन नंबर तक अगर आपको करना है तो फॉर्मूला होता है n ब्रैकेट में n+1, मैं लिख देता हूं, n ब्रैकेट में n+1/2, पहला फॉर्मूला। लगातार n, कितनी तक की भी तुमसे संख्याएं पूछ ले, मतलब 1000 तक की पूछ ले, कंडीशन एक होनी चाहिए, कंसेक्यूटिव होनी चाहिए। कंसेक्यूटिव समझते हो? लगातार, गैप नहीं होना चाहिए, 1 + 3 + 5 नहीं, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे करके 1000 तक। तो n की जगह क्या होगा? 1000, 1000 ब्रैकेट में 1000 + 1 ब्रैक अपॉन 2, समझ गए क्या होगा आंसर? चलिए मुझे बताइए 2000 तक की संख्याओं का योग, तुरंत बताइए। 2000 तक की नेचुरल नंबर का सम, बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं बोलो नहीं, करिए। जल्दी बोलिए भाई, पीछे हो रहा है। n की जगह 2000 रखेंगे, ब्रैकेट में 2000 + 1 रखेंगे, फिर पूरा बंद करेंगे, ब्रैकेट बटे 2, इसी को तो जोड़ना है। हो गया? पीछे पीछे से आंसर चाहिए मुझे भाई। जब कुछ ना समझ में आए तो सबसे पहले ब्रैकेट वाला जोड़ लेते हैं, बात को समझिए। उससे 1 मल्टीप्लाई करो, सीधा तरीका होता है डिवाइड/2 करो, ठीक है? नहीं तो भाई है तो ब्रैकेट वाले जोड़ोगे तो दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो फिर 2 से काट सकते हो, बट वो उतना इंपॉर्टेंट अगर आपको लगता है। कितना हुआ? पीछे किसी का नहीं आया? अरे तुम लोग इसमें रुक रहे हो भाई। भाई 2000 इंटू 2000 + 1 डिवाइड/2, यही तो नंबर है। तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को तुम जोड़ लो, तो 2000 × 2001/2, ये तो हुआ। तो सीधी बात, 2000 को आपको क्या, 2000 और 2001 क्या नाम, एक है तो जोड़ोगे तो 2001 हो गया। तो 2000 × 2001/2, तो 2 से तो कट सकता है कि नहीं कट सकता? 2000 क्या हुआ? 1000, तो 1000 इंटू 2001, यही तो हिसाब बैठा। तो जो भी आंसर आ गया आपका उसमें आएगा, समझ गए बात को लेकर के? तो वो उसका क्या होगा? सम होगा टिल 2000। इतना पूछता नहीं है आपसे, पूछता है 100 तक की, 500 तक की मैक्सिमम, इससे ज्यादा पूछा नहीं है, ठीक है? बट हल्के क्वेश्चन में पूछेगा तो क्या 20 तक की, 40 तक की, ठीक है? 20 तक की बताओ ओरली, बिना कॉपी पेन के 20 तक का सम संख्या बताओ, 20 तक की संख्या का बताओ। 2100, वाह बेटा,
भाई 1 + 2 + 3 है तो 20 ब्रैकेट में 20 + 1 यानी 20 गुणे 21 बटे 2, तो 10 गया तो 10 गुणे 21 बराबर 210। अब आया समझ में? क्लियर हो गया पहला रूल? डन। दूसरा रूल आओ, टिल n इवन नंबर सम, लगातार नहीं, n तक की सम संख्याओं का योग बराबर, n तक की सम संख्याओं का योग बराबर x + 1, वही n + 1 कर सकते हो आप। x वो नंबर होगा जहां तक की आपसे पूछ रहा है, हाँ ठीक है। यहां पर एक रूल बस समझ लेना, ये स्क्वायर नहीं है भाई, ये गलत है यार, ये रूल है, ये पता चले गड़बड़ कर ले तो भाई दिक्कत ना हो जाए तुम्हें लिखने में यार। ध्यान से, पहला अलग हो गया ना। एक चीज ध्यान रखना, रुक जाओ, x + 1, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, x = n/2 होगा, ये रूल लगता है, x = n/2 होना चाहिए। n क्या होगा? जहां तक की तुमसे पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान से, क्वेश्चन पूछ रहा है 100 तक की सम संख्याओं का योग बताओ, तो 100 क्या है यहां पे? n। आया समझ में? तो 100 बटे 2 यानी क्या हुआ? 50। उस 50 को तुम यहां वैल्यू में रखोगे। फॉर्मूला ये है, x का मतलब ये है। अब आया कुछ कुछ समझ में? छोटे नंबर्स को करो, करके दिखाओ। लगातार 8 संख्याएं हैं, या 20 तक की बताओ, 20 तक की सम संख्याओं का योग, सम ऑफ टिल 20। तो यहां पे 20 क्या है? 20 क्या है? n। तो 20 बटे 2 जो आएगा वो क्या हुआ? 10। 10 क्या हुआ? x। और x की जगह आप रखोगे 10, तो 10 × 11, तो 10 × 11 दैट इज 110, 110। कुछ कुछ समझ में आ गया? तो ऐसे 20 तक की, 30 तक की, 40 तक की सम संख्याएं, 2 + 4 + 8, यही तो हुआ आपका हिसाब। ऐसे करके तो आप चाहे जितनी निकाल सकते हो। बहुत बड़े नंबर नहीं आते हैं, बट अगर आ भी जाए, एग्जांपल के लिए मैं तुम्हारा दिमाग दौड़ा ही दूं, 1000 तक की बताओ सम संख्याओं का जोड़, बिना कॉपी पेन के। यार कॉपी पेन उठा लिया, ये किस लिए दिया भगवान ने? दौड़ाओ इसको।